जहाँ पे हनुमान जी की नाम लिया जाता है, जहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति होता है, वहाँ पे भूत पिशाच, नेगेटिविटी या फिर तंत्र विद्या या फिर काला जादू कुछ भी कहे, सब दूर भागने लगते हैं। जय श्री राम। भूत पिशाचों निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिस घर में हनुमान जी की भजन कीर्तन होता है, प्रभु श्री राम जी की गुणगान किया जाता है, प्रभु श्री राम जी की नाम का भजन किया जाता है, तो वहाँ पे भूत पिशाच कहे, निगेटिविटी कहे या फिर तंत्र विद्या, काला जादू कुछ भी कहे, इन सब दूर भागने लगते हैं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है जो कि इस कलयुग का जागृत देव है। और जिस घर में हमेशा हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, प्रभु श्री राम जी के नाम का गुणगान किया जाता है या फिर हनुमान जी के नाम का जोत जलाया जाता है, वहां पर काला जादू, तंत्र विद्या, नेगेटिविटी कुछ भी कहे, बस ये सब चीजों का वहां पे उपस्थिति नहीं होता है। यानी अगर ये सब चीजें, काला जादू, नेगेटिविटी, तंत्र विद्या जो भी कहे, बस अगर ये सब चीजें आपके घर में है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्योंकि जहां पर हनुमान जी, अगर आप हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान जी के नाम का जोत चलाकर फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, श्री राम जी का नाम का गुणगान करेंगे, तो फिर आपका घर में जो भी निगेटिविटी है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो फिर आज हम जानेंगे, यानी मुझे एक भक्त का ईमेल आया था। उस भक्त ने बताया कि भैया मैं निगेटिविटी से थोड़ा परेशान हूँ, घर में थोड़ा तंत्र विद्या हुआ है, तो कुछ उपाय बताइए। अगर आप हनुमान जी की शरण में है तो फिर कोई भी काला जादू या फिर जो भी निगेटिविटी आपको परेशान कर रहा है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे मन से अगर हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो फिर आपके घर में जो भी निगेटिविटी है या फिर आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी आपके घर में काला जादू, तंत्र विद्या है, तो वो सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, अगर हम क्या था कि कई बार हम जो कर्म किया है, चाहे पहला जन्म में कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है, तो इसके अनुसार हमें फल भुगतने मिलते हैं। तो क्या होता है कि शायद इस काला जादू के द्वारा हमें यही जो हमारा बुरा कर्म है वही हम भुगत रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप सच्चे मन से, अगर आपके घर में हनुमान जी है तो ठीक है, अगर आपके घर में हनुमान जी नहीं है तो आप एक हनुमान जी का विग्रह लेके आइए, नहीं तो छोटा सा एक जो विग्रह मिलता है हनुमान जी का, वो विग्रह लेके आइए, नहीं तो आप हनुमान जी का एक चित्र मंगवाइए। जो भी, मतलब किसी भी बाजार में आपको मिल जाएगा, जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहां पे हनुमान जी के चित्र मिल जाते हैं। और वहां से, जैसे अगर राम दरबार है तो फिर बहुत बढ़िया है, अगर राम दरबार नहीं है तो फिर आप हनुमान जी की एक चित्र लेके आइए, फिर उसके साथ एक अलग से राम, ठीक है, आप राम दरबार लेके तो ठीक है, अगर राम दरबार मतलब हनुमान जी की जो चित्र है उस हनुमान जी के साथ राम जी भी रहता है, माँ सीता भी रहता है, तो वो भी ठीक है। मतलब आपको जो भी मिले, जैसे भी मिले आप लेके आइए। फिर घर में जैसे एक लाल आसन बिठा करके प्रभु को वहां पे विराजित कीजिए। फिर प्रभु के लिए पुष्प वगैरह है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। बस आप प्रभु के लिए भोग, जैसे केला हो गया, बूंदी हो गया, बूंदी का लड्डू हो गया, गुड़ सना हो गया, मीठा पान हो गया, जो भी आपके पास उपलब्ध है, चाहे आप 2 केला ही क्यों अर्पित ना करें, बस आपके पास जो उपलब्ध है आप वही अर्पित कीजिए। फिर आप प्रभु के लिए भोग अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद आप प्रभु के नाम का जोत जलाइए। फिर अगर आप अखंड जोत जलाएंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर ठीक है, नॉर्मल भी आप जोत जला सकते हैं। फिर आप जोत जलाइए। फिर उसके बाद आप सबसे पहले गणपति जी को आवाहन करना होता है, तो आप गणपति जी को आवाहन कर लीजिए। ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र का आप 5 बार आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं, जैसे आपका अनुसार। आपके अगर साध्य है तो आप 108 बार भी कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप 5 बार भी कर सकते हैं। तो गणपति जी को आवाहन करने के बाद तो आपको श्री राम जी को आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ श्री राम जी का नाम लिया जाता है वहां पर हनुमान जी की उपस्थिति होता ही है। तो अगर आप सच्चे मन से श्री राम जी को आवाहन करेंगे तो फिर हनुमान जी आपको बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं और आपका जो भी मनोरथ है वो भी पूर्ण कर देते हैं। तो आप श्री राम जी को आवाहन कीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे करके आप 108 बार जाप कर लीजिए, नहीं तो ठीक है, सीताराम करके भी आप जाप कर सकते हैं। 108 बार आप जाप कर लीजिए। अगर आपके पास माला है तो फिर ठीक है, अगर माला नहीं है तो आप लाइक मुंह से बोल के भी आप श्री राम जय राम जय जय राम या फिर सीताराम ऐसे करके भी आप जाप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप करमाला भी कर सकते हैं, जैसे सीताराम 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 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप कर लिया, श्री राम जी का आवाहन कर लिया, उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है। उसके बाद पुष्प है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, हाथ में जल ले लिया। उसके बाद आपको आपका जो भी आपका नाम है, आप कौन सा स्थान में रहता है, आपका गोत्र क्या है, वो सब बोल के फिर आप किस मनोरथ के लिए, चाहे आप काला जादू है, आपके ऊपर निगेटिविटी है तो उसके लिए आप
हर प्रभु के सामने बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ। यानी मेरा अंदर जो भी निगेटिविटी है या फिर जो भी मेरा घर में काला जादू तंत्र विद्या हुआ है, तो उसके लिए मैं आप जितने बार करेंगे, आप चाहे 7 बार करो, 108 बार करो, आप 11 बार करो, 21 बार करो, तो आपके साध्य अनुसार आप बोलेंगे कि मैं आज से 21 बार हनुमान चालीसा 7 दिन तक करने जा रहा हूँ। तो मेरा घर में जो भी निगेटिविटी है या फिर जो भी मेरा अंदर निगेटिविटी है, बस उन सब के समाधान के लिए मैं पाठ करने जा रहा हूँ। तो ऐसे करके आप वो जल प्रभु के सामने छोड़ दीजिए और फिर आप सच्चे मन से वो पाठ कीजिए और साथ में आप एक छोटा पात्र में थोड़ा जल भर करके रख लीजिए और फिर उसके बाद उस जल को, जैसे आप पाठ खत्म हो गया, चाहे आप 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प है, तो आप अगर 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, उसके बाद उस जल को आप फूंक मार दीजिए 3 बार और फिर जय श्री राम बोल के उस जल को ग्रहण करना शुरू कीजिए। आपका घर में जो भी लोग हैं, सबको उस जल को पिलाना शुरू कीजिए और घर में थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। तो फिर देखिए आपका अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी आपके घर में तंत्र विद्या हुआ, काला जो भी कहे, काला जादू कहे, तंत्र विद्या कहे, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगेगा। बस मन में हमेशा विश्वास रखिए कि हम हनुमान जी की शरण में है, बस प्रभु सब धीरे धीरे ठीक कर देगा। तो अगर आप मन में विश्वास रखेंगे ना, तो आपका जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, जो भी कुछ भी कहे, बस हमेशा सफल होता ही है। तो इसीलिए हमेशा मन को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए और बिल्कुल चिंता ना करें। बस जितना हो सके श्री राम जी का नाम का जाप कीजिए और चाहे मन में जाप करो या फिर माला लेके जाप करो या फिर कैसे भी करो, बस हमेशा राम नाम चलते रहना चाहिए और प्रभु को हमेशा स्मरण होना चाहिए। घर में श्री राम जी का नाम का भजन होना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, जो भी हो, बस जैसे भी करके प्रभु का नाम गूंजना चाहिए। तो आप देखिएगा धीरे धीरे जो भी काला जादू, जो भी तंत्र विद्या, जो भी निगेटिविटी है, धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा और आपका जो भी मनोरथ है वो भी पूर्ण होने लगेगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, बस सच्चे मन से प्रभु को स्मरण कीजिए और प्रभु के सामने जोत जलाइए और जो भी आपने संकल्प लेंगे, तो उस संकल्प को पूरा करने का कोशिश कीजिए। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जब आप संकल्प लेंगे, तो जो भी निगेटिविटी है आपको परेशान करेंगे, यानी आपका जो संकल्प है वो पूरा नहीं होने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल एकाग्र रहिए और मन में कुछ भी डाउट, शंका ना रखिए। बस मन में एक ही चीज रखिए, हनुमान जी है और प्रभु श्री राम जी है। बस ऐसे मन में आप अगर प्रभु को स्मरण करके आप जो भी आपका संकल्प है, वो आप देखेंगे धीरे धीरे करके पूर्ण हो ही जाएगा और आपका जो भी काला जादू के लिए आप संकल्प लिया है या फिर जो भी निगेटिविटी के लिए आप संकल्प लिया है, तो वो भी खत्म होने लगेगा। बस मन में हमेशा विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और देखिएगा सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो और कुछ बोलना नहीं मुझे, बस मैंने सोचा इस भक्त का जब मेल आया था, तो मैंने सोचा आज इस विषय में बात किया जाए। तो फिर अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा, आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाए, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। जय श्री राम, जय हनुमान।